दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को दी पटकनी, पक्का किया पदक। अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे पहलवान दीपक पुनिया। बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग में लवलीना ने जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री ने लवलीना को फोन पर दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा, लवलीना ने दिया सर्वश्रेष्ठ पंच। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। पहले ही प्रयास में 86 मीटर से अधिक दूरी पर फेंका भाला। बलात्कार की शिकार महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय के लिए सरकार का बड़ा कदम। कैबिनेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विस्तार का फैसला। 2,94,000 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा 2 योजना को भी मंजूरी। पहली बार देश में 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना। राज्यसभा से सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक समेत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में बाढ़ और भारी बरसात का कहर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री से बात। प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। पड़ोसी राज्य राजस्थान के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश। केशोराय पाटन में मकान धंसने से कई लोग हताहत। और इंग्लैंड के नॉटिंघम में शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट। टॉस जीतकर इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी का फैसला। इंग्लैंड ने 1 विकेट खोया। नमस्कार और शुरुआत करते हैं ओलंपिक से जुड़ी खबरों के साथ। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के सनाएब को मात दी। वे एक वक्त 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद बेहद खास मूव दिखाते हुए उन्होंने मुकाबले में वापसी की। और उनकी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर कोई इस पदक के पक्के होने के बाद अब स्वर्ण की आस देख रहा है। और रवि दहिया की इस जीत के बाद उनके घर में भी जश्न का माहौल है। उनके पिता ने कहा कि रवि स्वर्ण जीतकर वापस लौटेंगे। पूरी उम्मीद है हमारे को, पूरे देश को, पूरे गांव को, पूरे परिवार को बहुत उम्मीद है जी। We want God! जी जी दादा जी कैसा बहुत ही उम्मीद है। और हमने भी पूरी उम्मीद थी कि सेमीफाइनल को जरूर जीतेगा। उससे पहले भी 3 बार बहुत जीत चुका है और अब कल पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल ही जीते देश के लिए। हमने पूरी उम्मीद थी, उस हिसाब से इन्हें पूरा परफॉर्मेंस दिया। एक बार तो पीछे हो रहा था, लेकिन अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल मिलेगा। अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल ही जीतेगा। आज ये सभी का बच्चा हाजी रवि कुमार और ये पूरे गांव का और पूरे देश का, और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान जी उनके कोच हैं जी, चित्र भी। और हमारे गांव के हंसराज भी हैं जी पहलवान, जो छोटे हैं ना थोड़ा सका के जी, छोटे खाड़े मिट्टी के वहाँ मैच को लेके सभी की दवा हाजी बहुत बड़ी। पूरे गांव की, देश की, हरियाणा की, सोनीपत जिले की। हाँ जी आओ हाजी, गोल्ड मेडल भी आओ हाजी। पूरा हमारे एकता हाजी पूरे देश की, पूरे गांव की। हरियाणा से टोक्यो तक लहराया तिरंगा। और भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मैच में आज लवलीना को हार का सामना करना पड़ा। लवलीना तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मुक्केबाजी में पदक जीता है। इससे पहले भारत के विजेंदर सिंह और मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाजी की पहचान को अपने दमदार पंच से टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक का रूप देने वाली युवा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल जरूर हार गई, लेकिन अपने हुनर और बेहतरीन प्रदर्शन से दिल जीतने में कामयाब रही। बोरगोहेन का सामना सेमीफाइनल में टॉप सीड तुर्की की बुसेना सुरमिनेली से था। बोरगोहेन के खिलाफ सुरमिनेली की बॉडी लैंग्वेज और मुक्के दोनों ही जीत की तलाश को पूरा करते दिखे। बोरगोहेन पहले और दूसरे दोनों राउंड में अपनी विरोधी के पंच का जवाब देती रहीं।
ये अलग बात रही कि तुर्की की बॉक्सर हर बार उन पर भारी पड़ी। लवलीना 0-5 से मुकाबला हार गई, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल की उम्मीद पर खरा उतर पूरे देश को उन्होंने गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। लवलीना बोर्गोहेन ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लवलीना के कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। एक और भारत की बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के 3 मेडल और तीनों ही भारत की बेटियों के नाम। लवलीना का पहला ओलंपिक्स था, लेकिन उसके बावजूद शानदार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अपना अच्छा प्रदर्शन कर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं लवलीना के पिता ने अपनी बेटी के प्रदर्शन को खास बताया और कहा कि उनकी बेटी अगली बार जरूर पदक का रंग बदलने में कामयाब होगी। लवलीना का आज उस सेमीफाइनल था, लेकिन दुर्भाग्य उनका है, वो जीत नहीं पाया। वो ब्रॉन्ज में रुकना पड़ा। मुझे उम्मीद है वो बाद में उनका खेल जो है वो थोड़ा उन्नत करेंगे। अभी तो उनका ब्रॉन्ज में रुक गया, तो जो उनका सपना था गोल्ड तक जाएंगे तो बोलता था, वो उसका सपना पूरा नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा तो दुख होगा ही। वैसे लवलीना असम की पहली एथलीट और देश की तीसरी मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक के मंच पर पदक की उम्मीद को पूरा किया है। लवलीना से पहले विजेंदर सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता था, जबकि साल 2012 लंदन ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। जाहिर तौर पर लवलीना की ये उपलब्धि बस एक पदक भर नहीं है, बल्कि देश में तेजी से बॉक्सिंग के खेल में हो रहे बदलाव को एक नया आयाम देती नजर आएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने लवलीना बोर्गोहेन के टोक्यो ओलंपिक में उनकी उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि लवलीना बोर्गोहेन ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करेगी। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं। और भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में स्थान बना लिया है। क्वालिफिकेशन के ग्रुप ए में वे पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 86.65 मीटर की दूरी हासिल कर फाइनल के लिए अपना स्थान पक्का किया। और भारतीय महिला हॉकी टीम आज अर्जेंटीना के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है। दोनों ही टीमें फिलहाल 1-1 से बराबर पर हैं। पहला गोल भारत की तरफ से देखने को मिला था और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद शटलर पीवी सिंधु आज अपने घर हैदराबाद पहुंच गई। उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके प्रशंसक उनकी शानदार वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिंधु की यहां आरती भी उतारी गई। और भारत के लिए 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु का वतन वापसी पर शानदार स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है और रियो ओलंपिक में वे रजत पदक जीतने में कामयाब रही थी। उनकी सफलता पर उनसे बात की संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। इस वक्त मौजूद है पीवी सिंधु जो भारत में आई है और बेहतरीन उनका स्वागत हुआ है। सिंधु, बेहतरीन लग रहा होगा, इतना प्यार मोहब्बत। ज़रूर बहुत खुश लग रहा है और आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फैंस को, स्पेक्टेटर्स को बहुत मिस किया टोक्यो में, बट वर्चुअली वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। जिस तरीके से आपका पहले हार हुई, उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था बहुत क्रिटिकल मैच था, कोच का भी आपका सहारा था, बहुत लोगों का आपका सपोर्ट था, कितना मुश्किल था आपके लिए अपने आप को पिक करना? मतलब हारने के बाद ऑब्वियसली वो रहता है कि हार गया करके, बहुत मिक्स्ड इमोशंस था, क्योंकि या खुश रहना है या सैड रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी है और हार भी गया।
बट मेरा कोच और मेरा फैमिली मेम्बर्स, मेरे पापा मम्मा और मेरा फिजियो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि जो हो गया वो सो हो गया, और अभी और एक मैच बाकी है और एक मेडल लाना कंट्री के लिए, एंड ऑल्सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसा मोटिवेट करके मुझे बोल रहे थे, तो मैं आई थिंक आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ऑब्वियसली सैड तो रहते हैं, बट एक मेडल ही है ओलंपिक्स में, तो आई फाइनली डन इट एंड आई एम हैप्पी। रियो गेम्स में सिल्वर, इस बार ब्रॉन्ज, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 में ये गोल्ड? अभी डेफिनेटली पेरिस खेलूँगी और ज़रूर मेरा 100% लगाऊंगी, हार्ड वर्क भी करूँगी, बट अभी राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग द मोमेंट और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये तो पीवी सिंधु जो बता रही थी कि खुश हैं और कोशिश उनकी यही है कि जो मेडल का रंग है वो पेरिस गेम्स में बदल जाए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बलात्कार के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इस उद्देश्य से 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी और अब इसे 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक किया जाएगा। शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब उसको और बेहतर करके उसको आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रहेगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल और 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है। 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा।
और आज राज्यसभा से सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल के पक्ष में कहा कि इससे नए स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इससे लाभ लेने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। राज्यसभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि ये बिल छोटे जमा धारकों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से 23 छोटे सहकारी बैंकों को फायदा होगा। और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में हुई बलात्कार और हत्या की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी कार्रवाई होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में राजनीति करना राजनीति का सबसे निम्न स्तर होगा। पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में राहुल गांधी अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार की घटना हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित नहीं है। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज वैक्सीन का लगवाना निहायत जरूरी है। अपनी भी जान बचाओ ते बाकियों की जान भी बचाओ। सतर्क रहें, सरकार के साथ सहयोग करें। हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया है कोरोना का टीका फ्री लगाया जाएगा। लेट अस गिव फुल सपोर्ट टू ऑल द एफर्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवा लें। जान है तो जहान है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो रहे हैं। ताज़ा हालात की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी से आज फोन पर बातचीत की और हालात के बारे में विस्तार से उन्हें बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद दी जाएगी। इससे पहले भी शिवराज पीएम से बात कर चुके हैं। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद के लिए मध्य प्रदेश के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के अनुसार पूरे राज्य में इस समय 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और अब तक करीब 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना ने भी बचाव कार्य शुरू किए हैं। बाढ़ के हालात की बात करें तो कोटा बैराज से पानी छोड़ने के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे चंबल संभाग के मुरैना, भिंड जिलों के कुछ गाँव प्रभावित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार स्टेट कमांड सेंटर से निगरानी कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित ग्वालियर चंबल अंचल का हवाई दौरा कर स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है और किसी को भी उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के लिए पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे। इस सिलसिले में उन्होंने जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और जम्मू कश्मीर की ज्यादातर महिलाएं केवल सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित थीं, लेकिन कुछ कर दिखाने का जज्बा और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने इनके हौसले को परवान चढ़ाया है। पंचायती राज निजाम में महिलाओं ने अपनी भागीदारी से गांव को मुख्यधारा से जोड़ दिया है।
बदले हुए इस माहौल में जम्मू कश्मीर की महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रही हैं। बदलाव की इस नई बयार के बीच आइए चलते हैं जम्मू इलाके के एक गांव विजयपुर। पंचायती राज निज़ाम लागू होने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने यहां ग्राम स्वराज को हकीकत में बदला है। काम हो रहा है, कम्युनिटी हॉल का काम था पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया है। गांव में जो लड़कियां थी जिनकी शादी खेतों वगैरह में करनी पड़ रही थी वो कम्युनिटी हॉल में हो रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो बाकी भी सब काम करवाएंगे। काम हो रहे हैं यहाँ पे। अभी तो बरसात है लेकिन ऐसे जो भी फंड्स आते हैं जिन कामों के लिए वो काम हो रहे हैं यहाँ पे। दमोर पंचायत की एक सड़क बनाई है, तो उसके बाद वहाँ पे बैडीबड़ में एक शमशान घाट अप्रूव हुआ है, उसका काम अभी शुरू होने वाला है। तो अभी यहाँ त्रिलोकपुर की एक गली है, काफी देर से उस गली को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा था लेकिन उसका काम आ नहीं रहा था, लेकिन उसका भी अब अप्रूव हो गया काम। आज ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ गांव की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दूर दराज इलाकों में भी महिलाओं ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लंबे अरसे के बाद बड़ी महिलाएं जीत के आई हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा कदम है? महिलाओं को आगे आने का जो मौका प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है ये बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम घरों तक ही सीमित थी, किचन तक ही सीमित थी, आज हम दुनिया के बीच आई हैं और चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। यहाँ पे किस तरह के कामों को प्राथमिकता दे रही है? जब आप किसी भी काम को चुनते हैं, क्या गांव के लोग हैं उनसे बात करती हैं या केवल आप अपने आप ही निर्णय लेते हैं? कैसे मतलब चुनाव होता है? गांव में जाते हैं, उनके साथ देखते हैं और कुछ लोगों को 4-5 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं, जो मेजोरिटी में और प्रायोरिटी में काम होता है हम पहले वो रखते हैं। तो आपने अपने इस इलाके में कौन कौन से काम अभी रखे हैं, क्योंकि अब सुना है कि फंड भी आ गया है? हाँ जी, फंड आ चुके हैं और कुछ काम अप्रूव भी हो गए हैं। जो बहुत ही प्रायोरिटी में काम है वो जैसे कि बहुत सी गलियां मेरी पंचायतों में बहुत खस्ता हालत है उनकी, जैसे बरसात आती है तो उनमें इतना ज्यादा चीकड़ हो जाता है कि चले नहीं जाता, तो अभी मैंने सबसे पहले इन गलियों को, सड़कों को ही प्राथमिकता दी है। सरकार की कोशिश है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, शिक्षित हों और घर परिवार की हर मोर्चे और हर पैमाने पर सहायता करें। आप अगर देखें कि जो ग्रास रूट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, उसका एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है कि गांव-गांव में जो महिलाएं हैं वो निकलकर राजनीति में आ रही हैं और अपने उन इलाकों को चमकाने की कोशिश कर रही हैं जो अभी तक तमाम तरह की सुविधाओं से कह सकते हैं कि महरूम थे, और कोशिश इनकी यही है कि अपने गांव को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन AK के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, सांबा। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में भारत और अर्जेंटीना की महिला टीमों के बीच कांटे की टक्कर जारी। कुश्ती में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को दी पटखनी, मेडल किया पक्का। अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे पहलवान दीपक पुनिया। मुक्केबाजी में 69 किलो वर्ग में लवलीना ने जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री ने लवलीना को फोन पर दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा, लवलीना ने दिया सर्वश्रेष्ठ पंच। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही प्रयास में 86 मीटर से अधिक दूरी पर फेंका भाल। बलात्कार पीड़ित महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय के लिए सरकार का बड़ा कदम। कैबिनेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विस्तार का फैसला। 2,94,000 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा 2 योजना को भी मंजूरी। पहली बार देश में 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना। राज्यसभा से सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक समेत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में बाढ़ और भारी बरसात का कहर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री से बात। प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। पड़ोसी राज्य राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बरसात। केशवराय पाटन में मकान धंसने से कई लोग हताहत। और इंग्लैंड के नॉटिंघम में शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट। टॉस जीतकर इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी का फैसला। इंग्लैंड ने 1 विकेट खोया।
तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सही, सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए डीडी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। डीडी न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है। इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलेवेंट न्यूज दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज के साथ। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में भारत और अर्जेंटीना की महिला टीमों के बीच कांटे की टक्कर जारी। कुश्ती में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को दी पटखनी, मेडल किया पक्का। अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे पहलवान दीपक पुनिया। मुक्केबाजी में 69 किलो वर्ग में लवलीना ने जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री ने लवलीना को फोन पर दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा लवलीना ने दिया सर्वश्रेष्ठ पंच। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही प्रयास में 86 मीटर से अधिक दूरी पर फेंका भाला। बलात्कार पीड़ित महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय के लिए सरकार का बड़ा कदम। कैबिनेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विस्तार का फैसला। 2,94,000 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा 2 योजना को भी मंजूरी। पहली बार देश में 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना। राज्यसभा से सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक समेत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित।
मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में बाढ़ और भारी बरसात का कहर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री से बात। प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। पड़ोसी राज्य राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बरसात। केशवराय पाटन में मकान धंसने से कई लोग हताहत। और इंग्लैंड के नॉटिंघम में शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट। टॉस जीतकर इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी का फैसला। इंग्लैंड ने 1 विकेट खोया। नमस्कार और शुरुआत करते हैं ओलंपिक से जुड़ी खबरों के साथ। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के सनाएब को मात दी। वे एक वक्त दोनों से पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद बेहद खास मूव दिखाते हुए उन्होंने मुकाबले में वापसी की। और उनकी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर कोई इस पदक के पक्के होने के बाद अब स्वर्ण की आस देख रहा है। और रवि दहिया की इस जीत के बाद उनके घर में भी जश्न का माहौल है। उनके पिता ने कहा कि रवि स्वर्ण जीतकर वापस लौटेंगे। पूरी उम्मीद है हमारे को, उम्मीद थी पूरे देश को, पूरे गांव को, पूरे परिवार को, बहुत उम्मीद है जी। वैसा बहुत ही उम्मीद है और हमने भी पूरी उम्मीद थी कि सेमीफाइनल को जरूर जीतेगा। उससे पहले भी 3 बार बाउट जीत चुका है और अब कल पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल ही जीते देश के लिए। हमने पूरी उम्मीद थी, उस हिसाब से इन्हें पूरा परफॉर्मेंस दिया। एक बार तो पीछे हो गया था, लेकिन अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल मिलेगा। अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल ही जीतेगा। आज ये सभी का बच्चा हाजी रवि कुमार और ये पूरे गांव का और पूरे देश का, और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान जी उनके कोच हैं जी, चित्र भी, और हमारे गांव के हंसराज भी हैं जी। पहलवान जो छोटे है ना, थोड़ा सकाका जी, छोटे खाड़े मिट्टी के वहाँ मैच पे ले गए। सभी की दवा हाजी बहुत बड़ी, पूरे गांव की, देश की, हरियाणा की, सोनीपत जिले की। हाँ जी, आओ हाजी, गोल्ड मेडल भी आओ हाजी। पूरा पूरा हमारे एकता हाजी, पूरे देश की, पूरे गांव की। हरियाणा से टोक्यो तक लहराया तिरंगा। और भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मैच में आज लवलीना को हार का सामना करना पड़ा। लवलीना तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मुक्केबाजी में पदक जीता है। इससे पहले भारत के विजेंदर सिंह और मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाजी की पहचान को अपने दमदार पंच से टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक का रूप देने वाली युवा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल जरूर हार गई, लेकिन अपने हुनर और बेहतरीन प्रदर्शन से दिल जीतने में कामयाब रही। बोरगोहेन का सामना सेमीफाइनल में टॉप सीड तुर्की की बुसेना सुरमिनेली से था। बोरगोहेन के खिलाफ सुरमिनेली की बॉडी लैंग्वेज और मुक्के दोनों ही जीत की तलाश को पूरा करते दिखे। बोरगोहेन पहले और दूसरे दोनों राउंड में अपनी विरोधी के पंच का जवाब देती रही। ये अलग बात रही कि तुर्की की बॉक्सर हर बार उन पर भारी पड़ी। लवलीना 0-5 से मुकाबला हार गई, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल की उम्मीद पर खरा उतर पूरे देश को उन्होंने गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। लवलीना बोरगोहेन ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लवलीना के कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। एक और भारत की बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के 3 मेडल और तीनों ही भारत की बेटियों के नाम। लवलीना का पहला ओलंपिक्स था, लेकिन उसके बावजूद शानदार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अपना अच्छा प्रदर्शन कर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं लवलीना के पिता ने अपनी बेटी के प्रदर्शन को खास बताया और कहा कि उनकी बेटी अगली बार जरूर पदक का रंग बदलने में कामयाब होगी।
लवलीना का आज उस सेमीफाइनल था, लेकिन दुर्भाग्य उनका है, वो जीत नहीं पाया, वो ब्रॉन्ज में रुकना पड़ा। मुझे उम्मीद है वो बाद में उनका खेल जो है वो थोड़ा उन्नत करेंगे। अभी तो उनका ब्रॉन्ज में रुक गया, तो जो उनका सपना था गोल तक जाएंगे तो बोलता था, वो उसका सपना पूरा नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा तो दुख होगा ही। वैसे लवलीना असम की पहली एथलीट और देश की तीसरी मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक के मंच पर पदक की उम्मीद को पूरा किया है। लवलीना से पहले विजेंदर सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता था, जबकि साल 2012 लंदन ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। जाहिर तौर पर लवलीना की ये उपलब्धि बस एक पदक भर नहीं है, बल्कि देश में तेजी से बॉक्सिंग के खेल में हो रहे बदलाव को एक नया आयाम देती नजर आएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने लवलीना बोरगोहेन के टोक्यो ओलंपिक में उनकी उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि लवलीना बोरगोहेन ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करेगी। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं। और भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में स्थान बना लिया है। क्वालिफिकेशन के ग्रुप ए में वे पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 86.65 मीटर की दूरी हासिल कर फाइनल के लिए अपना स्थान पक्का किया। और भारतीय महिला हॉकी टीम आज अर्जेंटीना के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है। दोनों ही टीमें फिलहाल 1-1 से बराबर पर हैं। पहला गोल भारत की तरफ से देखने को मिला था और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद शटलर पीवी सिंधु आज अपने घर हैदराबाद पहुंच गई। उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके प्रशंसक उनकी शानदार वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिंधु की यहां आरती भी उतारी गई। और भारत के लिए 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु का वतन वापसी पर शानदार स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है और रियो ओलंपिक में वे रजत पदक जीतने में कामयाब रही थी। उनकी सफलता पर उनसे बात की संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। इस वक्त मौजूद है पीवी सिंधु जो भारत में आई है और बेहतरीन उनका स्वागत हुआ है। सिंधु, बेहतरीन लग रहा होगा, इतना प्यार मोहब्बत। ज़रूर बहुत खुश लग रहा है और आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फैंस को, स्पेक्टेटर्स को बहुत मिस किया टोक्यो में, बट वर्चुअली वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। जिस तरीके से आपका पहले हार हुई, उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था बहुत क्रिटिकल मैच था, कोच का भी आपका सहारा था, बहुत लोगों का आपका सपोर्ट था, कितना मुश्किल था आपके लिए अपने आप को पिक करना? मतलब हारने के बाद ऑब्वियसली वो रहता है कि हार गया करके, बहुत मिक्स्ड इमोशंस था, क्योंकि या खुश रहना है या सैड रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी है और हार भी गया। बट मेरा कोच और मेरा फैमिली मेम्बर्स, मेरे पापा मम्मा और मेरा फिजियो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि जो हो गया वो हो गया, और अभी और एक मैच बाकी है और एक मेडल लाना कंट्री के लिए, एंड ऑल्सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसा मोटिवेट करके मुझे बोल रहे थे, तो मैं आई थिंक आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ऑब्वियसली सैड तो रहते हैं, बट एक मेडल ही है ओलंपिक्स में, तो आई फाइनली डन इट एंड आई एम हैप्पी। रियो गेम्स में सिल्वर, इस बार ब्रॉन्ज, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 में ये गोल्ड? अभी डेफिनेटली पेरिस खेलूँगी और ज़रूर मेरा 100% लगाऊंगी, हार्ड वर्क भी करूँगी, बट अभी राइट नाउ आई एम एंजॉइंग द मोमेंट और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे पीवी सिंधु जो बता रही थी कि खुश हैं और कोशिश उनकी यही है कि जो मेडल का रंग है वो पेरिस गेम्स में बदल जाए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बलात्कार के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को, जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इस उद्देश्य से 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी और अब इसे 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक किया जाएगा। शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब उसको और बेहतर करके उसको आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रहेगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल और 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है। 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। और आज राज्यसभा से सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल के पक्ष में कहा कि इससे नए स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इससे लाभ लेने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। राज्यसभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि ये बिल छोटे जमा धारकों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से 23 छोटे सहकारी बैंकों को फायदा होगा। और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में हुई बलात्कार और हत्या की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी कार्रवाई होगी।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में राजनीति करना राजनीति का सबसे निम्न स्तर होगा। पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में राहुल गांधी अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित नहीं है। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो रहे हैं। ताज़ा हालात की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी से आज फोन पर बातचीत की और हालात के बारे में विस्तार से उन्हें बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद दी जाएगी। इससे पहले भी शिवराज पीएम से बात कर चुके हैं। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद के लिए मध्य प्रदेश के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के अनुसार पूरे राज्य में इस समय 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और अब तक करीब 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना ने भी बचाव कार्य शुरू किए हैं। बाढ़ के हालात की बात करें तो कोटा बैराज से पानी छोड़ने के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे चंबल संभाग के मुरैना, भिंड जिलों के कुछ गांव प्रभावित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार स्टेट कमांड सेंटर से निगरानी कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित ग्वालियर चंबल अंचल का हवाई दौरा कर स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है और किसी को भी उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के लिए पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे। इस सिलसिले में उन्होंने जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और जम्मू कश्मीर की ज्यादातर महिलाएं केवल सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ कर दिखाने का जज्बा और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने इनके हौसले को परवान चढ़ाया है। पंचायती राज निजाम में महिलाओं ने अपनी भागीदारी से गांव को मुख्यधारा से जोड़ दिया है। बदले हुए इस माहौल में जम्मू कश्मीर की महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रही हैं। बदलाव की इस नई बयार के बीच आइए चलते हैं जम्मू इलाके के एक गांव विजयपुर। पंचायती राज निज़ाम लागू होने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने यहां ग्राम स्वराज को हकीकत में बदला है। काम हो रहा है। कम्युनिटी हॉल का काम था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया है।
गांव में जो लड़कियां थी जिनकी शादी खेतों वगैरह में करनी पड़ रही थी वो कम्युनिटी हॉल में हो रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो बाकी भी सब काम करवाएंगे। काम हो रहे हैं यहाँ पे, अभी तो बरसात है लेकिन ऐसे जो भी फंड्स आते हैं जिन कामों के लिए वो काम हो रहे हैं यहाँ पे। दमोर पंचायत की एक सड़क बनाई है, तो उसके बाद वहाँ पे बैडीबड़ में एक शमशान घाट अप्रूव हुआ है, उसका काम अभी शुरू होने वाला है। तो अभी यहाँ त्रिलोकपुर की एक गली है, काफी देर से उस गली को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा था लेकिन उसका काम आ नहीं रहा था, लेकिन उसका भी अब अप्रूव हो गया काम। आज ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ गांव की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दूर दराज इलाकों में भी महिलाओं ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लंबे अरसे के बाद बड़ी महिलाएं जीत के आई हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा कदम है? महिलाओं को आगे आने का जो मौका प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है ये बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम घरों तक ही सीमित थी, किचन तक ही सीमित थी, आज हम दुनिया के बीच आई हैं और चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। यहाँ पे किस तरह के कामों को प्राथमिकता दे रही है? जब आप किसी भी काम को चुनते हैं क्या गांव के लोग हैं उनसे बात करती हैं या केवल आप अपने आप ही निर्णय लेते हैं? कैसे मतलब चुनाव होता है? गांव में जाते हैं, उनके साथ देखते हैं और कुछ लोगों को 4-5 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं जो मेजोरिटी में और प्रायोरिटी में काम होता है हम पहले वो रखते हैं। तो आपने अपने इस इलाके में कौन कौन से काम अभी रखे हैं, क्योंकि अब सुना है कि फंड भी आ गया है? हाँ जी, फंड आ चुके हैं और कुछ काम अप्रूव भी हो गए हैं। जो बहुत ही प्रायोरिटी में काम है वो जैसे कि बहुत सी गलियां मेरी पंचायतों में बहुत खस्ता हालत है उनकी, जैसे बरसात आती है तो उनमें इतना ज्यादा चीकड़ हो जाता है कि चले नहीं जाता, तो अभी मैंने सबसे पहले इन गलियों को, सड़कों को ही प्राथमिकता दी है। सरकार की कोशिश है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, शिक्षित हों और घर परिवार की हर मोर्चे और हर पैमाने पर सहायता करें। आप अगर देखें कि जो ग्रास रूट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, उसका एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है कि गांव-गांव में जो महिलाएं हैं वो निकलकर राजनीति में आ रही हैं और अपने उन इलाकों को चमकाने की कोशिश कर रही हैं जो अभी तक तमाम तरह की सुविधाओं से कह सकते हैं कि महरूम थे, और कोशिश इनकी यही है कि अपने गांव को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन AK के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, सांबा। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। To Rising India, India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। मिलिए असल जिंदगी के सुपर हीरोज से जो कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी रखते हैं दूसरों की मदद करने का हौसला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जारी है, ऐसे में हर एक संस्था अपना पूरा योगदान देने को तैयार है। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। देखिए हर शाम 6:30 बजे DD न्यूज पर।
Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को चारों खाने चित कर फाइनल में किया प्रवेश। दूसरे मुकाबले में दीपक पुनिया हारे और उधर बॉक्सिंग में 69 किलो वर्ग में लवलीना ने जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीत की बधाई दी। महिला हॉकी सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारत पर बढ़ाई। उधर अपने पहले ही में 86 मीटर से अधिक दूरी पर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किया प्रवेश। कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। बच्चों और महिलाओं से दुष्कर्म मामलों में त्वरित फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला। समग्र शिक्षा 2 को मंजूरी। अगले 5 सालों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। सरकारी स्कूलों में पहली बार होंगे प्ले स्कूल। राज्यसभा में आसंदी के पास नारेबाजी करने पर तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसद पूरे दिन के लिए निलंबित। लोकसभा अध्यक्ष ने भी हंगामा कर रहे सांसदों को चेताया। कहा, सदन की गरिमा का ख्याल रखे विपक्ष। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में बाढ़ और भारी बारिश का कहर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री से बात। प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। पड़ोसी राज्य राजस्थान के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश। केशोरा पाटन में मकान धंसने से कई लोग हताहत। इंग्लैंड के नॉटिंघम में भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट शुरू। इंग्लैंड की धीमी शुरुआत, भारत ने झटका शुरुआती विकेट।
नमस्कार, मैं हूं संतोष सोधी। खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला जारी है। चौथे क्वार्टर का खेल जारी लगातार। इसके साथ साथ तीसरे क्वार्टर तक अर्जेंटीना 2-1 से आगे है। अगर बात करें भारत अर्जेंटीना के बीच कांटे की टक्कर इस समय चल रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम आज अर्जेंटीना के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है। अर्जेंटीना फिलहाल 2-1 से आगे चल रही। भारतीय टीम के लिए पहला गोल गुरजीत कौर ने पहले क्वार्टर में किया। हालांकि 18वें मिनट में अर्जेंटीना ने मारिया नोएल बारियो न्यूओ ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोलकीपर के बाएं ओर शानदार गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर किया। हालांकि तीसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना ने पेनल्टी के माध्यम से गोल कर मैच में 2-1 की बढ़त बना ली है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा पदक भी पक्का हो गया है। पहलवान रवि दहिया ने 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनायू को मात दी है। अब फाइनल गुरुवार को होगा, जहां रवि के पास स्वर्ण या रजत जीतने का मौका होगा। सेमीफाइनल में रवि एक समय 8 अंक से पीछे चल रहे थे। हालांकि 1 मिनट बाकी रहते रवि ने कजाक के पहलवान को चित करते हुए जीत दर्ज कर ली थी। गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव जी 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 बिल्कुल संतोष। जो हॉकी का मैच चल रहा है कैसे देखते हैं? बिल्कुल अभी इस समय अंतिम समय में है और कहना पड़ेगा कि भारतीय महिला टीम ने बहुत शानदार खेल दिखाया है। और भले ही टीम को पिछड़ गई थी टीम, लेकिन फिर भी टीम ने अपना खेल से सबका दिल जीतने में ज़रूर कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जिस तरह का उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर भारतीय महिला टीम ने अपना खेल दिखाया। क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत में मुकाबले हारे थे, शुरुआत के 3 मुकाबले आप हार गए थे, उसके बाद आपने आयरलैंड और साउथ अफ्रीका को हराया और उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि कहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को आकर के आपने क्वार्टर फाइनल में हराया। तो आप यहाँ तक पहुँचे तो ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने सेमीफाइनल खेला, क्योंकि एक ऐसे समय पर आपका ये सेमीफाइनल मुकाबला आया जबकि आपकी जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक तरह से काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। क्योंकि जब आप शुरू में ही मुकाबले हार जाएं तो आपका क्वार्टर फाइनल में ही पहुंचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने वहां पे जंग जीती और उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया। तो वाकई भारतीय महिला हॉकी टीम को कहना पड़ेगा कि टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। गौरव, ये कहा जा सकता है कि ओलंपिक में पहली बार हॉकी महिला टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, बस इतिहास रचने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। जी बिल्कुल, देखिए इतिहास तो ऑलरेडी रच दिया आपने, क्योंकि आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं तो आपने इतिहास रच दिया। आप सेमीफाइनल तक पहुंचे तो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आप 2016 का रियो ओलंपिक उठाते हैं तो वहां पे आपका कोई बहुत ही कहना चाहिए कि पुअर शो था। आप आखिरी स्थान पर रहे थे, लेकिन आपने 2016 के बाद से आप टोक्यो ओलंपिक आप आइए, रियो से लेकर टोक्यो ओलंपिक में आते हैं तो आपकी तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। तो एक स्पिरिट दिखी है इस टीम में, एक जो यूनिट के तौर टीम खेली है। रानी रामपाल इसकी टीम की कप्तान है और शॉर्ट मारिन टीम के कोच हैं। उन लोगों ने दोनों ने बिल्कुल टीम को जोड़ के रखा और हर मोर्चे पर कहना चाहिए कि हर मोर्चे पर टीम ने अपनी कमियों को समझा, अपने कौन से जो कहना पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनमें और बढ़ोतरी करते गए। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपने जिस तरह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले, लगातार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले, तो इससे आपको एक्सपोजर भी मिला और कई नए खिलाड़ी जो थे वो भी जुड़ते चले गए। और इस टीम में भी कई युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। गौरव, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, गुरजीत कौर ने पहला गोल किया, उसके बाद तेजी से काफी पकड़ मजबूत की है। कैसे देखते हैं, क्या अभी जो कुछ खेल चल रहा है, क्या नजरिया है आपका? देखिए गुरजीत कौर ने बहुत शानदार खेल दिखाया था, इसमें कोई दो राय नहीं कि किस तरह का उनका प्रदर्शन रहा था। हालांकि इसके बाद ज़रूर अर्जेंटीना की तरफ से अटैक हुआ और टीम ने स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की टीम जो थी अपने को बढ़त लेने में भी कामयाब हुई। तो अर्जेंटीना की टीम को पहले से ही माना जा रहा था कि वो काफ़ी टीम अच्छी है। अपने पूल में भी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम से तुलना करके देखें तो वैसे भी इंटरनेशनल कार्ड पर भी अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना की टीम। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा। महिला हॉकी जो चल रहा था, अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया है। गौरव, पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे ही लेना चाहूंगा कि इतिहास रचते रचते भारत की जो महिला हॉकी टीम थी वो रह गई। देखिए फिर मैं कहूँगा इतिहास जरूर रचा है आपने। इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि आप खुद सोचिए 2016 में आप आखिरी स्थान पे थे, 2021 में आके आप अगले ओलंपिक में आकर के आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। इससे पहले आपने 1980 में आप ने अपना ओलंपिक खेला था। तो
1980 के बाद आप 2016 में क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक के लिए, आखिरी स्थान पे रहते हैं, उसके बाद 2021 में आते हैं और आप सेमीफाइनल पहुंच गए। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन, मतलब इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसे समय पे जबकि आप अपने पहले तीनों मैच हार चुके हैं, आप क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हैं और जो आप ग्रिप पकड़ना शुरू करते हैं उसके बाद से आपकी ये ग्रिप इस तरह की रहती है कि अर्जेंटीना को भी आपने पहले 2 क्वार्टर में परेशान किए रखा। आप गोल की बढ़त बनाते हैं, जो डिफेंस दिखा, जो खिलाड़ियों के बीच तालमेल दिखा, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, ज़रूर अहम मौक़ों पर जो कि कहना चाहिए कि जो पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं और जो कि कहना चाहिए जो लास्ट मिनट में जो आप दबाव में आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मैच पर भी हावी दिखा और जो आप पे मानसिक दबाव जो होता है वो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की टीम जो है वो भारतीय टीम पर बनाने में कामयाब रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैच दर मैच जैसे जैसे जो भी मुकाबला आगे होता जाएगा और जिस तरह का भी भारतीय टीम जो है ओलंपिक के बाद जो और भी कई टूर्नामेंट्स खेलेगी, तो वो कहीं ना कहीं टीम के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही रहेंगे और पॉजिटिव पॉइंट आने वाले समय में हर टीम के हर खिलाड़ी के लिए बेहतरीन साबित होंगे। गौरव, क्या भारतीय हॉकी टीम जो है निर्धारित समय का सही सदुपयोग करने में सफल नहीं रह पाई? कहा जा सकता है कहीं ना कहीं चूक हो गई। देखिए बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं तो आपका लैक ऑफ कंसिस्टेंसी तो है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपके परफॉर्मेंस में, आपके प्रदर्शन में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, जिस पे वर्कआउट किया जा रहा है, जिस पर कोच शॉर्मारिन ने भी कई बार टीम का ध्यान दिलाया है। और ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि कई बार आप हर खिलाड़ी की टेक्निक, स्किल, स्टेमिना, उन सब चीज़ों की अगर आप तुलना करें तो उसमें कहीं ना कहीं आप बराबरी पर नहीं आ पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जैसे इस मुकाबले में देखें तो आपका जो डिफेंस था वो एक समय पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन आपने कहना चाहिए कि बाद में आकर के जो मैच का दूसरा हाफ था उसमें कहीं ना कहीं आकर के एक थोड़ी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखी, परफॉर्मेंस में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखी, जिसका फ़ायदा जो था वो अर्जेंटीना के स्ट्राइकर्स ने उठाया और आपके गोल पोस्ट में गोल दागने में वो कामयाब रहे। तो आपको समझना होगा कि आपको हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें आपके 4 क्वार्टर हैं, तो चारों क्वार्टर में आपको एग्रेसिव मोड पर रहना है और न केवल एग्रेसिव मोड पर खुद को बनाए रखना है, बल्कि अपने एग्रेसिव मोड पर रहते हुए अपने डिफेंस को भी लगातार पुख्ता बनाकर चलना है। गौरव, शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो खेल था वो हाथों से फिसलता गया। कैसे, कहाँ कमी रह गई, क्या देखते हैं आप स्पोर्ट्स भी कवर करते रहते हैं? देखिए कमी की बात अगर करें तो ठीक है, भारतीय टीम यहाँ पे हार जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, हर खिलाड़ी में पास देने की जो क्षमता है, हर खिलाड़ी को जो एक कहना चाहिए, जो एक चेक पॉइंट होता है, जो एक कहना चाहिए एक गेम पॉइंट होता है कि आपको हर एक खिलाड़ी को आप मार्क करके चलते हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती हुई है आपसे। आप हर खिलाड़ी को, जैसे अर्जेंटीना के खिलाफ ये पहला मुकाबला नहीं है, इससे पहले भी आप कई बार मरतबा खेल चुके हैं अर्जेंटीना के खिलाफ, तो आपको मालूम रहता है कि जब विरोधी टीम है उसकी टीम की क्या खासियत है। तो मैं समझता हूं कि उस पर आपको और ज़्यादा वर्कआउट करना है, आपको हर एक खिलाड़ी को रीड करके चलना होगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का गेम जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर अर्जेंटीना के की प्लेयर्स को उनके खिलाफ खास रणनीति बनाकर चलते, या फिर कहना चाहिए कि उनके डी में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कहना चाहिए जो अटैक मूव था आपका और अच्छा बेहतर होता, तो यहाँ पे तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। एक बड़ी उम्मीदें थी गौरव महिला हॉकी से, लेकिन आपको लगता है कि खेल के साथ साथ, खिलाड़ियों के साथ साथ जो देश की बेटियां हैं उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है? देखिए, मनोबल की अगर बात करें तो मनोबल टूटा नहीं बल्कि बढ़ा ही होगा, क्योंकि देश की बेटियां जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में एक नया मुकाम, नया कहना चाहिए कि देश को नई कामयाबी की उड़ान दे रही हैं। और इस कड़ी में आपने खुद देखा कि जिस तरह से मीराबाई चानू ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। तो लगातार जो है वो देश की बेटियाँ जो है हर मोर्चे पर कहना चाहिए कि झंडे जो हैं वो गाड़ रही हैं और लगातार कामयाबी का जो एक सिलसिला जो चल पड़ा है, वो आज हमने किस तरह से देखा कि रवि दहिया जो कि भारतीय पहलवान, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, कुश्ती में लाजवाब परफॉर्मेंस किया और लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए अपने को खुद को उन्होंने गोल्ड मेडल मैच में ले आए हैं, जो कि कल आयोजित होगा। तो कह सकते हैं कि जब भी कोई भी खिलाड़ी किसी भी इवेंट से जुड़ा हो, जब आप एक खेल विलेज में होते हैं, ओलंपिक विलेज के अंदर होते हैं, और जब आपको पता चलता है कि आपके देश के खिलाड़ी ने मेडल जीता है, तो ये जो ऊर्जा का संचार होता है ये हर एक खिलाड़ी के अंदर होता है और उसका एक कहना चाहिए जो वो ऊर्जा भरती है और जिनके गेम्स होने होते हैं उनके अंदर एक अलग तरह की भावना पैदा होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो तस्वीर जो है वो बन करके सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए गौरव। तो एक बड़ी खबर है कि भारत की हॉकी टीम 2-1 से हार गई है अर्जेंटीना से। और ओलंपिक से दूसरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा पदक भी पक्का हो गया है। पहलवान रवि दहिया ने 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनाएव को मात दी है। अब फाइनल गुरुवार को होगा, जहां रवि के पास
स्वर्ण या रजत जीतने का मौका होगा। सेमीफाइनल में रवि एक समय 8 अंक से पीछे चल रहे थे। हालांकि 1 मिनट बाकी रहते रवि ने कजाक पहलवान को चित करते हुए